पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे ठोस की अवस्था। तो ठोस के बारे में हमने बताया था कि ठोस वह पदार्थ होता है जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो निश्चित होता है। इसके जो कण होते हैं मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होते हैं वो नियमित क्रम में होते हैं। इसको हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब हम लोगों को पढ़ना है कि ठोस के प्रकार, ठोस कितने प्रकार के होते हैं। तो ठोस के अवयवी कणों के प्रकृति के आधार पर ठोस दो प्रकार के होता है। सॉलिड जिसे कहते हैं इंग्लिश में, ये दो प्रकार का होता है। पहला है क्रिस्टलीय ठोस। और दूसरा होता है अक्रिस्टलीय ठोस। तो क्रिस्टलीय ठोस जिसे अंग्रेजी में कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस जिसे इंग्लिश में कहते हैं एमार्फस सॉलिड। अब पढ़ना है लोगों को सबसे पहले क्रिस्टलीय ठोस क्या है। सबसे पहले हम क्रिस्टलीय ठोस के बारे में जानेंगे। क्रिस्टलीय ठोस वह ठोस है, पदार्थ है जिसका जो अवयवी कण है उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं वो व्यवस्थित क्रम में होते हैं। मतलब उनकी जो क्रम है वो व्यवस्थित है और पुनरावृत्त होती रहती है। उनके कणों की पुनरावृत्त होती है। कैसे होती है देखा जाए पहले। तो देखिए यहां ये पार्टिकल है, फिर बी पार्टिकल है, फिर पुनरावृत्त हुआ ये पार्टिकल हुआ, फिर पुनरावृत्त हुआ बी पार्टिकल हुआ। मतलब ये पार्टिकल जो होता है वो बार बार इसकी पुनरावृत्त होती रहती है। दूसरी बात है लीनियर उसमें है, एक नियमित क्रम में है। ये देखिए नियमित क्रम में है ये, ठीक। ये नियमित क्रम में होता है। दूसरी बात ये देखा जाए इसमें जो अंतराणु बल है, ये बीच में जो बैटरी दिखाई पड़ रही है ये देख रहे हैं आप, ये इसे कहते हैं अंतराणु बल। तो अंतराणु बल जो होता है ये परबल होता है। ये परबल होने के कारण इनके जो पार्टिकल्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का मतलब क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का मतलब होता है कि अणु, परमाणु या आयन,
ये 3 कणों में मिल सकते हैं। ये 3 रूपों में अवयवी कण जो होते हैं वो 3 रूप में पाए जा सकते हैं, या तो मॉलिक्यूलर होंगे, या एटम होंगे, या आयन्स होंगे। तो इसके जो कण हैं वो सूक्ष्म होते हैं, पहली बात। मतलब ये असंख्य, मतलब काफी संख्या में इनके जो कण होते हैं वो काफी संख्या में होते हैं, छोटे होते हैं। दूसरी बात, अंतराणु बल जो होता है वो होने के मतलब कम होने के कारण ये इनके जो पार्टिकल्स होते हैं या कण होते हैं या एटम अणु होते हैं या परमाणु होते हैं, कुछ भी कह लीजिए, आयन होते हैं, ये आपस में सटे रहते हैं। इस वजह से इसमें जो फोर्स काम कर रहा है, अंतराणु बल काम जो कर रहा है वो परबल होता है। एक बात। दूसरी बात, ये जो अणु होते हैं इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है गलनांक, गलनांक जो होता है वो अधिक होता है, क्योंकि इसके कण जो होते हैं वो पास पास होते हैं। पास पास होने के कारण ये क्या होंगे, इनका मेल्टिंग पॉइंट अधिक होता है। तीसरी बात, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, इनका जो गलनांक होता है ये उच्च ताप पर होता है। उच्च ताप पर होता है इसके, क्योंकि ये सॉलिड होता है। सॉलिड होने के कारण मतलब एक निश्चित ताप पर ये पिघल जाते हैं, जबकि क्रिस्टलाइन क्रिस्टलाइन फॉर्म उसमें देख लीजिए, क्रिस्टलेट ठोस में देख लीजिए, एमार्फस पार्टिकल में देख लीजिए, उसमें क्या होता है, उसमें सबसे पहले जब ताप दिया जाएगा तो वो तुरंत नहीं पिघलेगा, वो नरम होगा। नरम होने के बाद में तब पिघलेगा, मतलब उसका फिक्स टेम्परेचर नहीं है, वो धीरे धीरे जो है गलता है, पहले मुलायम पड़ेगा तब गलेगा। तो ये हुआ। तीसरी बात है कि इनके जो कण है अभी का किसमें होता है कि हम एक व्यवस्थित क्रम में होते हैं, जबकि क्रिस्टलेट फॉर्म में व्यवस्थित क्रम में नहीं होते हैं। तीसरी बात, इनका जो कर्व अगर इनका देखा जाए तो कर्व देखिए, ये टेम्परेचर ये है, ये टाइम है। जब हम गर्मी देंगे तब एक समय तक, एक निश्चित समय तक पहले ये गर्म होगा, फिर रुक जाएगा, रुकने के बाद फिर गर्म होगा, फिर रुक जाएगा, फिर गर्म होगा, फिर रुक जाएगा, फिर गर्म होगा। मतलब इस तरह से इसका ग्राफ बनता है। मतलब ये ठंडा भी नहीं होता है, रुक रुक करके ठंडा होता है, जबकि मतलब ये असतत होता है। कहने मतलब इसका जो तापक्रम होता है वो असतत घटता है। इसमें देखिए क्रिस्टलीय वाले ले लीजिए, क्रिस्टलेट ठोस में क्या होता है, ये नियमित होता है। ये समय है, ये मतलब वो है क्या नाम है, टेम्परेचर है, ये T है। ये जब ठंडा होगा तो एक बार धीरे धीरे ठंडा होता चला जाएगा। मतलब इसका जो कर्व है, कूलिंग कर्व है, वो कूलिंग कर्व नियमित होता है क्रिस्टलीय में, जबकि क्रिस्टलीय में क्या होता है, अनियमित होता है, असतत होता है। ये है। फिर इसको देख लीजिए, बनाना हो तो बना लीजिए, फिर आगे बढ़ा जाए। बन गया। फिर दैशिकता देखा जाए। दैशिकता का मतलब होता है इसके जो गुण हैं, जब इसके जो कण क्रिस्टलेट ठोस हैं इसमें प्रकाश गुजारा जाए या विद्युत गुजारा जाए तो ये किस तरह गुजरता देख लीजिए।
दैशिकता। जब हम इसको गुजारेंगे तो ये इस तरह गुजरेगा, या देखिए ये इस तरह गुजरेगा। मतलब ये कहने मतलब है इसकी जो दैशिकता होती है, प्रतीत होती है, जो इसके गुजरने के बाद जब प्रकाश बाहर निकलती है, मतलब ये मान लीजिए ये कोई क्रिस्टल ठोस है, इसमें जब लाइट गुजारा जाएगा या विद्युत प्रवाहित की जाएगी, तो इसके जो कण होंगे वो इधर भी जा सकते हैं, 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 मतलब किसी भी दिशा में जा सकते हैं। इसलिए इसके जो गुण होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं, जबकि आक्रिस्टलीय में इसके जो गुण होते हैं वो समान होते हैं। तो जो दैशिकता इसकी है, क्रिस्टल ठोस में ये विभिन्न गुण के होते हैं और उसमें समान गुण पाए जाते हैं। फिर आ जाइए कूलिंग कर्व हो ही गया। कूलिंग कर्व के बाद में ये दीर्घ परासी होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वो दीर्घ परासी होते हैं, इनका लंबा समय होता है, जबकि जो अक्रिस्टलीय ठोस हैं वो लघु परासी होते हैं। कैसे होते हैं? लघु परासी होते हैं। ठीक, लघु परासी होते हैं और ये दीर्घ परासी होते हैं। ये दीर्घ परासी होते हैं। तो ये क्रिस्टलीय और मेल्टिंग पॉइंट बता ही चुके। इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो हाई होता है, उच्च होता है, और इसका निम्न होता है। क्रिस्टलीय का जो होता है वो निम्न होता है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है गलनांक वो निम्न होता है। आकार पढ़ चुके हैं। आकार इसका ठोस का निश्चित होता है और द्रव का आकार निश्चित नहीं होता, मतलब उसका अक्रिस्टलीय का ठोस निश्चित नहीं होता है। मतलब इसका जो ज्यामितीय विन्यास है वो निश्चित होता है। क्रिस्टलाइन मतलब जो क्रिस्टलीय ठोस होता है उसका जो शेप है, मतलब जो उसका ज्यामितीय विन्यास है, ज्यामितीय विन्यास इसका क्या होता है? निश्चित होता है। ये निश्चित होता है और ये निश्चित अक्रिस्टलीय में निश्चित नहीं होता है, अनिश्चित होता है। यह निश्चित होता है। तो अगर लिखना चाहें तो लिख लीजिए। ठोस को उनके अभिकरणों की व्यवस्था के क्रम के प्रकृति के आधार पर इन्हें दो भागों में विभक्त किया गया। क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस, इन्हें दो भागों में। अब सबसे पहले हम लोग क्रिस्टलीय ठोस एडिडल क्रिस्टलीय ठोस क्रिस्टलाइन सॉलिड डैश करिए, आगे लिखिए। क्रिस्टलीय ठोस लड क्रिस्टलों की
अधिकतम संख्या से बना होता है। नंबर 2, इस क्रिस्टल में अवयवी कण कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल व्यवस्थित क्रम में होते हैं। किसमें होते हैं? व्यवस्थित क्रम में होते हैं तथा इनकी एक निश्चित समय उपरांत पुनरावृत्त होती रहती है। एक निश्चित समय उपरांत पुनरावृत्त होती रहती है। तीसरी बात, ये दीर्घपरासी होते हैं अर्थात नियमित क्रम में होते हैं। जो इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो नियमित क्रम में होते हैं। इनके ये दीर्घपरासी होते हैं अर्थात इनके कणों का पुनरावृत्त होता रहता है। अगला नंबर, इनको एक धारदार औजार से काटने पर, ये हम भूल गए थे हम लोग, क्लेवेज इनको एक धारदार औजार से काटने पर एक सतह में कटते हैं। एक सतह में कटते हैं। फॉर एग्जाम्पल NaCl, सोडियम क्लोराइड। NaCl, KCl कम CaCO4, CaCO3 या CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, आयरन, Fe, Ag तथा ग्रेफाइट। ये इसके एग्जाम्पल। अगला जाना जाएगा क्रिस्टलेट। ये मार्फा सारी लगभग प्रयास किया गया है कि कोई बिंदु छूटने ना पाए इसमें। ये जो छोटे छोटे बिंदु हैं इन पर नजर रखनी है, क्योंकि कंपटीशन में जो भी होता है, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें आते रहते हैं। क्रिस्टलीय ठोस या ये मार्फा सारी। इनके ठोसों में क्रिस्टलीय ठोस की अपेक्षा अवयवी कणों की संख्या कम होती है। अवयवी कण यानी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, अवयवी कणों की संख्या कम होती है
अगला में इनका गलनांक निश्चित नहीं होता है। मतलब ये फिक्स नहीं होता है इनका। तीसरा में ये लघु परासित होते हैं, ये लघु परासी होते हैं क्योंकि इनके अवयवी कण अनियमित ऑर्डर में होते हैं, अनियमित ऑर्डर में होते हैं। इनके जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, अनियमित ऑर्डर में होते हैं। जैसे ये बी बी, ये बी, ये है ना, बी बी, ये बी। मतलब इनका जो ऑर्डर होता है वो निश्चित नहीं होता है, नियमित ऑर्डर नहीं होता है। तो ले लीजिए इसको, इनके अवयवी कण निश्चित ऑर्डर में नहीं होते हैं। निश्चित ऑर्डर में नहीं होते हैं अर्थात इनके कणों की पुनरावृत्ति नहीं होती है। यानी एक निश्चित समय में इनकी पुनरावृत्ति नहीं होती है, पुनरावृत्ति नहीं होती है। इनको गर्म करने पर पहले मुलायम पड़ते हैं, इसके बाद गलना शुरू करते हैं। ये लघु परासी होते हैं। मतलब ये लघु परासी होते हैं। लघु परासी का मतलब क्या हुआ, मतलब ये इनका जो ये नियमित ऑर्डर क्रम में नहीं होते हैं तथा इनकी दैशिकता समान होती है, या इनकी दैशिकता का गुण समान होता है। मतलब जो इनके मतलब कणों से, इनके ठोस से जब गुजारा जाएगा या किस फॉर्म में विद्युत या लाइट, तो इनका जो निकलने वाली किरणें होंगी उनका जो गुण होगा वो क्या होगा, समान होगा। ठोस क्रिस्टलेज में क्या था, असमान था। तो ये देखिए क्लियर देखें। अगला देखिए, इसे धारदार औजार से काटने पर यह एक सतह से नहीं कटता है बल्कि अन्य जगहों से पर यह टूट जाता है, बल्कि अन्य जगहों से ये टूट जाता है। अर्थात यह भंगुर होता है। अरे आप तेज लिखो भाई, तेज बहुत स्लो लिखो। अगला ये एनआइसोट्रॉपी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल रबर, प्लास्टिक, कांच आदि।
क्रिस्टलेट ठोस और अक्रिस्टलेट ठोस हो गया। तो ये पूरा हो गया अपना। अब ये देखा जाए क्रिस्टलेट ठोस में ये कितने प्रकार के होते हैं। देखिए अगला क्रिस्टलेट ठोस अपने अवयवी कणों अवयवी कणों के बंध के आधार पर बैगन पढ़ के देंगे। ये निम्न प्रकार का होता है। नंबर 1 आणविक ठोस। आणविक ठोस क्या होता है? आणविक ठोस मॉलिक्यूलर सॉलिड। नंबर आणविक ठोस मॉलिक्यूलर सॉलिड। आयनिक ठोस आयनिक सॉलिड। तीसरा लिखिए धात्विक ठोस। मेटैलिक सॉलिड। चौथा लिखिए सहसंयोजक और इसको कहते हैं नेटवर्क। नेटवर्क ठोस। कोवैलेंट कोवैलेंट नेटवर्क। तो जो अवयवी कण है ये बंध के आधार पर या जो अंतरा अणु बल कार्य कर रहा है उसके प्रकृति के आधार पर, अंतरा अणु बल के प्रकृति के आधार पर या बंध के आधार पर एक के आधार पर ये कितने भागों में से बांटा गया? 4 भागों में बांटा गया। कौन कौन? आणविक ठोस मॉलिक्यूलर सॉलिड, दूसरा है आयनिक ठोस
आयनिक सॉलिड। तीसरा है मेटैलिक ठोस, धात्विक ठोस, मेटैलिक सॉलिड। और फिर ऐसा संयोजक या इसे नेटवर्क भी कहते हैं, नेटवर्क ठोस भी कहते हैं, तो सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस सॉलिड। जल्दी करिए। हो गया। अब फिर इसमें ये देखा जाए, इसमें भी देख लिया जाए आणविक ठोस क्या होता है। आणविक ठोस इनके अवयव के कण जो होते हैं, इनके अवयव के कण अणु होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं, अणु होते हैं। इन्हें पुनः 3 भागों में डिवाइड किया गया है। तीन भागों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 ध्रुवीय आणविक ठोस। नंबर 1 है ध्रुवीय आणविक ठोस। अंग्रेजी में इसे कहते हैं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। दूसरा है अध्रुवीय। ठोस अध्रुवीय आणविक ठोस। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। अंग्रेजी में कहते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। देखिए, चूंकि ग्रामीण अंचल में आप लोग जितने भी हैं तो इंग्लिश पर कम ध्यान देते हो, इसलिए इंग्लिश भी थोड़ा थोड़ा देखते चलो। जब आप आगे जाते हैं एग्जाम मतलब तैयारी करते हैं, चाहे IIT का हो या नीट का हो या अदर भी कोई कॉम्पिटिटिव हो एग्जाम, तो उसमें करते क्या है कि आप लोग इंग्लिश समझ पाते नहीं, इसलिए सिलेक्ट कर जाते हैं। बाकी कोई दिक्कत नहीं, मेहनत करते हैं आप लोग की बात नहीं है, लेकिन सिलेक्ट कर जाते हैं, वहाँ इंग्लिश नहीं समझ आता है। ये हम लोग मतलब एक ग्रामीण अंचल से वो है। तीसरा है हाइड्रोजन बॉन्डेड।
हाइड्रोजन बॉन्डेड आणविक ठोस। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो हमने देखा कि जो आणविक ठोस होता है उसे पुनः 3 भागों में विभाग किया गया। नंबर 1 पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड या ध्रुवीय आणविक ठोस। दूसरा क्या है? नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, अध्रुवीय आणविक ठोस। और तीसरा हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक, ये हो। देखिए धीरे धीरे रेडी करते चलिए। और कुछ लोग लापरवाही कर रहे हैं। लापरवाही इसलिए कर रहे हैं कि ग्रामीण में चलाने की वजह से थोड़ा काम भी पड़ता है बच्चों को, उन लोगों को। ऐसी बात नहीं है, हम जानते हैं। क्योंकि जो सिक्योरिटी के बच्चे हैं जो केवल कॉम्पिटेटिव एग्जाम देखते हैं, बाहर रहते हैं या सिटी में रह रहे हैं, उनको तो कोई काम नहीं। लेकिन यहाँ पर धान काटना, गन्ना छीलना, गन्ना बोना, ये सब आता रहता है, तो थोड़ा दिक्कत होती है। थोड़ा रात में समय निकालिए, थोड़ा पढ़िए, मेहनत करिए। अदर सब्जेक्ट भी देखते चलिए। और फिजिक्स का भी चल रहा है क्लास, राजेश गुरुजी चला रहे हैं, ठीक ठाक पढ़ा रहे हैं। उनका भी देखिए वीडियो और मेहनत करते रहिए। फिर अगला वीडियो, अगले उसमें देखा जाएगा, इनके बारे में डिटेल देखा जाएगा कि ये पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या है। इनके बारे में हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। आप लोगों को इसके लिए धन्यवाद। आप लोग मेहनत करिए।